हाँ। नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभाशय। शुभकामनाएं सबको। और आज की जो सत्र रहेगा हम विशुद्धि चक्र के ऊपर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सब पहले एक थोड़ी सी ध्यान करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि कुंडलिनी उठा के बंधन लें। और आज का जो मुख्य बात यह है कि विशुद्धि में हमें महसूस होना चाहिए ये सर्वव्यापी शक्ति, ये इसका आशीर्वाद है। तो जब हम ये कुंडलिनी उठाएंगे तो ये देखें कि अब हमें ये चैतन्य जो है वो हमें महसूस होना चाहिए। तो जितना हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे ये आपको फील होते रहेगा। जैसे अभी हम हाथ हिला रहे हैं, तुरंत अगर हम अपना चित्त को अपने उंगलियों पे रखें, जो हाथ जो भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो उन उंगलियों पे हम अपना चित्त रखें तो धीरे धीरे हमें उस सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव होते जाएगा। उसके बाद दोनों हाथ ऐसे रखे और अपने गोदी में रख दे, उंगलियां थोड़ी सी खुली। हम इसलिए खुला रखते हैं ताकि क्योंकि हमें महसूस होना चाहिए, है ना। तो आंख बंद करें और अपने अंदर बहुत रिलैक्स होके झांक के देखें कि अभी हमने जो क्रिया किया तो उसका अनुक्रियाएं, द रिस्पॉन्सेज आने लगेंगे। और सहयोग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये प्रैक्टिकल है। हर चीज, हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर क्रिया के बाद हमें महसूस होने लगेगा। तो उसके लिए थोड़ी देर हमें इंतजार करनी पड़ेगी। बस एक साक्षी भाव से, ये साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है इसको महसूस करने के लिए। अगर हम अपने आप को फोर्स करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे तो नहीं होता है। तो जैसे हमने अपने आप को छोड़ दिया है, अपने प्रयत्नों को छोड़ते हुए केवल अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हाथों में क्या हो रहा है, दोनों हाथों में एक ही तरह से आ रहा है क्या, उंगलियों के अग्रों पे क्या फील हो रहा है, बायां हाथ और दायां हाथ की जब हम कंपेयर करते हैं तो कैसे फील होता है। तुलना, तुलना जब हम करते हैं कि बाएं हाथ में अगर हम देखें, उसके तुलना में दायां हाथ में क्या ज्यादा या कम आ रहा है, या बायां में कम है, दायां में ठीक ठाक। वैसे ही हर उंगलियों को तुलना करके देखें कि क्या हर उंगली पे हमें एक ही तरह से महसूस हो रहा है, या कुछ उंगलियां हल्की और ऐसा है। अपने अंदर भी जब हम रीढ़ की हड्डी के अंदर देखेंगे, अपना चित्त वहां लाएंगे, तो क्या हमें एक हल्कापन महसूस होता है, विचार कम हो रहे हैं। और कुंडलिनी का ऊपर आना भी हमें महसूस होता है सहस्त्रार के ऊपर। तो श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारे चित्त को हमारे अंदर लाइए, ताकि आज जो सत्र है, इतना मुख्य सत्र जिसमें हम इस परमात्मा की शक्ति को हम अपने नसों में महसूस कर पाए, वो जो आशीर्वाद इस विशुद्धि चक्र का है वो हमें इस सत्र में, इस ध्यान में आप हमें दीजिए। हम न केवल समझे पर उसे महसूस भी करें। इस प्रार्थना के साथ इस सत्र को शुरुआत करने की अनुमति आप कृपा करके दीजिए।
जय श्री राम। ठीक है। तो आज का ये सत्र हम लोग अभी इसमें एक प्रैक्टिकल पार्ट भी हमको करना है, वो भी करेंगे। और विशुद्ध के बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये डिप्लोमेसी का चक्र है, इसको हम कहते हैं कूटनीति। कि कैसे बात करना है, क्या करना है, क्या कहना है, क्या सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे सारे पंचेंद्र इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस चक्र के साथ। तो जो हमारा बाहर वो हमारे व्यक्तित्व को हम प्रकट करते हैं, बात करते हैं, किस हिसाब से कहते हैं, कैसे चीज कहते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। और ये जो हमने अभी अभी किया कि महसूस जो करना है, जो हमें अपने हाथों में महसूस होना चाहिए, ये इस चक्र का वरदान है। तो इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मार्गदर्शन देता है। ठीक है ना। तो पहला चीज जो हम हमेशा देखते हैं कि ये हम एक है किधर, तो एक है ये हमारे कंठ पे है, हमारे इस नेक एरिया में सेंटर यहाँ पर है। और यहाँ पर जब वो इस सेंटर से यहाँ के जो ENT हम लोग, ईयर नोज थ्रोट एरिया, ये जो एरिया है इसकी इसकी वो देखभाल करती है। दूसरा, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया तो कहाँ हमें महसूस होगा, वो है हमारा ये पहला बड़ा उंगली। तो ये जो उंगली है, ये हमारा लेफ्ट विशुद्धि है और ये हमारा राइट विशुद्धि है। तो अगर हमें लेफ्ट विशुद्धि मतलब विशुद्धि अगर स्लो टर्न हो रहा है, जिस गति से होना चाहिए उससे भी कम हो गया, जो हम कहते हैं स्वरों में पंचम, है ना, सारे गामा प, प का जो फ्रीक्वेंसी जिसमें से वो फ्रीक्वेंसी में साउंड आता है, उस फ्रीक्वेंसी में ये विशुद्धि चक्र घूमता है। तो उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम घूमा, स्लो घूम रहा है, तो हम कहते हैं लेथार्जी, स्लो। और इसको हम सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि कहते हैं, लेफ्ट विशुद्धि पकड़ रहा है। और यहाँ पर हमें उंगलियों में चुभन, या हम कह सकते हैं कि ऐसा भारीपन, या हमें लगता है कि कुछ एकदम सुन सा हो गया है, जबकि दूसरी उंगलियां थोड़ी सी लाइट रहेंगी। तो कंपैरिजन करना पड़े, इसको हम इसलिए कहते हैं कि तुलना से देखें कि कौन सा चक्र हमारा आज थोड़ा सा या तो स्लो है, या अगर राइट विशुद्धि अगर ये यहाँ पर हमें वो महसूस हो रहा है, इसका मतलब है वो उस गति से ज्यादा जा रहा है। तो बैलेंस में नहीं, ये इम्बैलेंस हो गया। तो ये समझने के लिए हमें इन उंगलियों में, हमें अपने नसों में, ये नस है क्योंकि नस यहाँ आता है और वापस जाता है, तो ये नसों में हमें महसूस होता है। वैसे ही अगर पैरों में देखें तो मोटी है, उसके बाजू वाला नेक्स्ट जो उंगली है वहां पर हमारा विशुद्धि चक्र है। और हमारे सर के ऊपर मतलब हमारे सहस्रार जो है, सर जो ब्रेन है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं उसको। तो वो जो है ये यहाँ, इस जो हमारा जो बाल शुरू होता है, यहाँ से यहाँ पर ये चक्र उसका कंट्रोलिंग पॉइंट है। हम सहयोग में इसको बोलते हैं पीठ। तो पीठ जो है, जो कंट्रोलिंग पॉइंट है यहाँ। तो कुछ लोगों को यहाँ पर भी महसूस, कुछ लोगों को उस चक्रों पे महसूस होता है, कि यहाँ पर कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। और ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ हाथों में और पैरों में। तो कोई भी इसमें से हमें सूचना मिलती है कि हमारा चक्र कैसा है जब हमारी कुंडलिनी की जागृति होती है। तो ये एक एस्पेक्ट हम लोग समझ लिया। अब इसकी विशेषताएं क्या है। तो एक तो है ये आकाश तत्व। तो अभी देखिए पांचों तत्व हमारा कवर हो रहे हैं। तो पहले हमने मूलाधार पे हमारा अर्थ एलिमेंट, जो धरती है। ये जो स्वादिष्ठान है वो है अग्नि। नाभि में पानी है तो जल तत्व। यहाँ पर वायु है, इसीलिए हम वायु यहाँ से लेते हैं तो सांस ले पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये तत्व है। और विशुद्धि जो है वो ये आकाश है, और इसलिए वो नीला है। तो विबग्योर कलर में अभी हम ब्लू कलर पे आ गए हैं। जो लाल से शुरू किया, आर से, तो ये लाल है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये पिंक है और ये ब्लू है। ठीक है ना। तो विबग्योर कलर का जो वी और इंडिगो और ब्लू, ये तीनों जो है वो विशुद्धि चक्र का है। तो ब्लू कलर जो है, नीला कलर जो है, वो विशुद्धि चक्र का है। और हम देखते हैं आकाश तो वही है, नीला कलर ही है।
इसमें जो शारीरिक हमने देखा है, हर चक्र एक एक प्लेक्स को देखभाल करती है। जैसे मूलाधार का पेल्विक प्लेक्स हो गया, ये ऑर्टिक प्लेक्स हो गया, या सोलार प्लेक्स हो गया, कार्डियक प्लेक्स, और इसको हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्स। तो विशुद्धि जो है वो सर्वाइकल प्लेक्स की देखभाल करती है। तो इसका मतलब ये जो चक्र है वो उस अंग के जो सर्वाइकल प्लेक्स कहाँ कहाँ जाके वो जो नसें जाती हैं उस सारे अंग को ये देखभाल करती है, वो सर्वाइकल प्लेक्स है। तो इसका है सैटर्न, इसीलिए शनिवार, शनि, तो कहते हैं ना कि शनि पीछे पड़ गया। वो जो ग्रह है हमारी इफेक्ट करती हैं, बट जैसे पहले भी बताया गया है कि जैसे हम उस चक्र को क्रॉस करते हैं, कुंडलिनी उसको पार करती है, छेद के ऊपर आती है, तो हम इन ग्रहों का, पहले हमारे अंदर ग्रहों का काफी ये था कि ये ग्रह के वजह से इसका ये होता है वो होता है, हमारे जो हम कहते हैं कुंडली, हॉरोस्कोप बनता है। लेकिन कुंडलिनी ये पूरी कुंडली को ही बदल सकता है। उसमें इतनी शक्ति है कि हर चक्र को वो जब पार करती है तो इन ग्रहों का जो इन्फ्लुएंस है वो एकदम निकल जाता है। ठीक है ना। हम उसको कहते हैं, हम उसके उस तत्व के अतीत हो जाते हैं। जो उस गुण है उस गुण के अतीत, गुणातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। और ये सारे जो ग्रहों का जो है उससे अतीत हो जाते हैं, उसके कंट्रोल के परे हो जाते हैं, तो ये इतना बड़ा फर्क पड़ता है कुंडलिनी की जागृति से। लेकिन अगर नॉर्मल लोग अगर हम देखें तो इस चक्र पे ये ग्रहों का इफेक्ट होता है। तो प्रथम उंगली हमने समझ लिया, ये इसका जो रत्न है वो नीलम है, और जो राग है वो है जय जयवंती। ओके, तो इस हिसाब से इसका विशेषता है। तो अभी कौन से फिजिकल ऑर्गन्स की देखभाल करती है, कौन सी दैहिक अंग की देखभाल करती है? तो बहुत सिंपल है, ये ईयर नोज थ्रोट एरिया। ठीक है ना। तो नाक मतलब एक चीज हम कह सकते हैं कि हमारी जो पंचेंद्रिय है, इसका मतलब अगर हमें कुछ समझना है तो हम आंखों से देखते हैं, तो आंख जो देखने का जो है वो विशुद्धि चक्र का है। ओके। उसमें जो हम कहते हैं कि नाक, तो नाक और फिर सूंघना, ये उसके जो नाक है ये अंग है, लेकिन सूंघना जो है वो पंचेंद्रिय का भाग है। वैसे ही कान है, लेकिन सुनना, जो कान अंग है उसका देखभाल, इसकी जो एनर्जी है इसको देखभाल करने की, वो इस चक्र से आता है। बट अगेन उसकी जो तत्व है वो है सुनना। उसमें से हमें सत्य समझ में आता है कि क्या है। हम कहते हैं आंखों से हमने देखा है, मैंने कानों से सुना है, तो ये सत्य है। तो सत्य की पहचान इन पंचेंद्रिय से होता है, जो हमारे मस्तिष्क में, इस विराट में, हमारी चेतना में जाके उसको हमको चेतना में समझ में आता है। क्योंकि आंख तो देखता है, लेकिन कहां पर रजिस्टर होता है वो हमारी चेतना में। तो विशुद्धि चक्र जो इस यहां पर आता है वो है हमारी चेतना। तो लेकिन ये पंचेंद्रिय इस चेतना की, आंख, कान, नाक, सूंघना, और ये जो टच है ये इसका है। ठीक है ना। तो जीभ हो गया, दांत हो गया। अब दांत भी देखिए, इसमें 16 पंखुड़ियां हैं। तो ऊपर हमारा 16 और नीचे 16 यूजुअली टीथ होते हैं, तो उसके बाद नाक हो गया। ये चेहरा, चेहरा क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्सप्रेशंस का है, यू नो तो जो हम कम्युनिकेट करते हैं, आकाश से ही हमारा संचार होता है। हम कम्युनिकेशन जो है, जैसे अभी हम बैठे हैं, आप कहीं पर है, कहीं पर भी रहे, और ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो इस आकाश तत्व से हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो संचार है वो इसका एक बड़ा गुण है। हम्म? और जब हम किसी से बात करते हैं, इसका मतलब हमारे हृदय की जो भावना है हम उनको समझा रहे हैं। तो जो समझाने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं विशुद्धि का जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है वो इस विशुद्धि से आता है। फिर वाणी हो गई, कान, और उसके अंदर, और आंख का संचलन। आंख देखिए, आंख ऑफ कोर्स एक दोनों को देखभाल करती है, एक है आज्ञा, एक है विशुद्धि। लेकिन आंख का जो एक्सप्रेशन है ना, हम कहते हैं कि उसको आंख को देखने से ही समझ में आ गया कि उसको गुस्सा आ रहा है कि रोना आ रहा है। क्योंकि आंखों से हमारी जो भावनाएं हैं वो उससे जुड़ी हुई है। वो कैसे, वो उसका नाक देख ले, उसको नाक में गुस्सा है, नाक के नाक के एंड में उसके गुस्सा हमको दिखाई दे रहा है ना। अगर स्माइल है तो समझ में आता है कि हाँ ये खुश है। तो हर एक जो पंचेंद्रिय है उससे हमें लोगों के अंदर उसका क्या अंदर हृदय में क्या चल रहा है वो भी समझ में आ जाता है।
क्योंकि वो संचार करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है। तो इसकी गुण क्या है? हर एक चक्र के गुण होते हैं। तो इसमें कूटनीति है, मतलब डिप्लोमेसी। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं और फिर बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो कब क्या बोलना, कैसे बोलना, तो उसका जो ज्ञान है वो है डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें अपना कुटुंब को अच्छा रखना है, अगर हमें अपना इस सोसाइटी में रहना है, अगर हमें काम करना है, सब कुछ के लिए ये जो बात करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम ऑफिस में भी हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिजनेस में भी प्रॉब्लम होगा, घर में भी प्रॉब्लम होगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगा। तो ये कूटनीति, डिप्लोमेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका आशीर्वाद, इसलिए गुण को हमें मांगना चाहिए। दूसरा है संवाद, हमारा संचार, हमारा कम्युनिकेशन, और ये जो है ये हमारा कलेक्टिव के। अगर हम अकेले हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, हमको मालूम है हमारा मन में क्या विचार है। लेकिन हम सामूहिक हैं, और इसीलिए जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें किससे कैसे बात करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी जो यहाँ लिखा है सामूहिक चेतना, बहुत ही जबर बहुत इंपॉर्टेंट। और यही हम कह सकते हैं कि ये हमारा ये एक क्षेत्र है। इसके लिए इसको हम कहते हैं श्री कृष्ण का क्षेत्र, और उसके लिए उनको नाम रखा है क्षेत्रज्ञ। क्योंकि जो पूरा खेल हो रहा है, जो लीला है, वो यहाँ इस विशुद्धि चक्र या यहाँ इस चेतना में हो रही है। हमें चेतना में समझ में आना चाहिए। अब जब हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मा तो इधर है, लेकिन उसका जो महसूस होना है वो है सामूहिक चेतना। हम कह सकते हैं कि वो जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण, सूर्य की किरण जो है वो सामूहिक चेतना है, एक के बिना दूसरा नहीं। और ये सामूहिक चेतना हमें इस चेतना में ही महसूस होता है, हमारी खुद की चेतना में। परमात्मा की जो चेतना है वो हमें यहाँ महसूस होता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस या ब्रह्म, या किस कहते हैं कि परम चैतन्य, या मुसलमान कहते हैं रूह। जो आप क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि कूल, द कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट। तो ये सब चीजें जो है वो सेम है। सब लोग, सब धर्मों ने वही बोला है कि हमें परमात्मा की जो चेतना है, उसको सामूहिक चेतना, उसके साथ हमारा एकाकार होना चाहिए, उसका अनुभव हमें आना चाहिए। और उसके आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साक्षी भाव में रहना। तो इसका मतलब ये है कि हम अनासक्त रहें, डिटैच होके रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो इसमें ये सब इसमें एक और है जो हम कहते हैं, इसमें डिस्क्रीशन मतलब विवेक बुद्धि। ये हमारा हमसा चक्र करके एक है जो इस विशुद्धि का पार्ट है। तो यहां से हमें इस विशुद्धि चक्र से विवेक आता है, जो हमें बताता है कि क्या कब कहना है, कब करना है, कैसे दिखाना है। इसको हम कूटनीति जो बोलते हैं, उसके पीछे जो है वो हमारे अंदर विवेक बुद्धि होना चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए। ठीक है। और पंचेंद्रिय सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचेंद्रिय, बिकॉज जब तक हम इस पंचेंद्रिय हमारे ठीक नहीं है, हम सत्य को नहीं पा सकते। तो परमात्मा जो सत्य है, जो आत्मा जो है हमारा सत्य है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। और ये सामूहिक चेतना में विशुद्धि चक्र जब खुलता है तो हमारे हाथों में हमें ये सामूहिक चेतना महसूस होती है, हमारे सर के ऊपर हमें महसूस होती है। और इसीलिए ये वाइब्रेशंस महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर इसका शारीरिक रूप से हमने देखा कि अगर ठीक नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। तो सारे जो ईएनटी का प्रॉब्लम्स है, लेफ्ट साइड में मानसिक प्रॉब्लम्स, या हम कह सकते हैं कि एक बहुत बहुत बड़ी ये है कि हम लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। जो तो ये जो एस्पेक्ट है लेफ्ट साइड में, हम कहते हैं उसको गिल्टी कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये हमारे यहाँ से होता है। एक ये हम कह सकते हैं कि ये मानसिक, या हम कह सकते हैं कि भावनात्मक प्रॉब्लम्स है। फिर यहाँ पर गले का जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये लेफ्ट साइड। राइट साइड में सारे जो है फ्लू है, हमें हमें हमारी विशुद्धि ठीक नहीं है, हमारी स्पॉन्डिलाइटिस आता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे गले का, ईयर का, नोज का, थ्रोट का, टीथ का प्रॉब्लम, आश्चर्य ये है कि विशुद्धि अगर ठीक है तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं आते, नहीं तो दांत भी खराब हो जाते हैं।
बट विशुद्धि चक्र अगर ठीक है, अगर हमारी बात करना मिठास है उसमें, तो हमारी सारी जो ये विशुद्धि के साथ जो कान नाक सब खुले वो सब ठीक हो जाते हैं। एक तो हम ऑफ कोर्स उसको मतलब हमने बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो दांत खराब हो जाता है, वो तो फिजिकली हमने खराब कर दिया। लेकिन कुछ लोग चॉकलेट नहीं खाते फिर भी दांत खराब हो जाता है। लेकिन उनका जो बात करने का जो शैली है उसमें मिठास नहीं है, या तो बात ही नहीं करते। तो दोनों एक्सट्रीमिटीज अगर हमने पंचेंद्र के अगेंस्ट गए तो फिर ये विशुद्धि चक्र खराब होता है। ओके, ये तो हो गया। फिर इसके कारण क्या है? तो एक तो फिजिकल अब्यूज, जैसे धूम्रपान हो गया, या ठीक, या हमने बहुत, अब आजकल ठंडी है सब जगह पे, अगर हम बिना कुछ पहने अपना एक पंचेंद्रियों को कवर न करते हुए इसको हमने एक्सपोज कर दिया ठंडी में, तो ऑब्वियसली ठंडा हो जाता है। तो ये सब फिजिकल हमको मालूम। लेकिन जो हमने कहा कि अगर हमें लगता है कि हमने मतलब जो, कि किसी को हमने कुछ बुरा भला कह दिया, उसके बाद सोचते रहेंगे कि मैंने इसको क्या कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो ये जो गलत गलत करने की जो भावना, उसको हम गिल्टी कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो हमारे इस लेफ्ट विशुद्धि को खराब कर देता है। ठीक है ना? और फिर दूसरों को, मतलब अगर हम बाएं तरफ से देखें लेफ्ट साइड पे, तो हमें लगता है कि हम दोषी हैं। हमें लगता है गिल्टी मतलब दोष मेरा ही है। लेकिन राइट साइड में वो एक्सट्रीम है, दूसरी अति, वो ऐसे बात करते हैं कि दूसरों को लगता है कि वो तुम तो बहुत ही खराब आदमी, ऐसे बात करके दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। तो वो दूसरा अति है। जैसे बात करना यहाँ का विशुद्धि का कला है, कम्युनिकेशन, अच्छा कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप किसी को अपने हृदय की बात समझा सकते हैं। बट कुछ लोग बहुत ही फास्ट बात कर लेते हैं, या तो कुछ लोग बात ही नहीं करते, डर जाते हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीमिटीज, दोनों विशुद्धि के अगेंस्ट। तो हमें संतुलन में आना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो बर्ताव है वो उसके इफेक्ट करता है। जैसे हमारी जो लेफ्ट विशुद्धि में हमारी बहन है, तो हमारी जो बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है, तो एक तो है हमारी वाइफ जो नाभि में, मतलब नाभि में गृह लक्ष्मी है, और बाकी सब लोग बहन हो जाते हैं। तो इसीलिए राखी हमारे यहाँ पर इतना सुंदर फेस्टिवल जो है, ताकि हमारा जो पवित्र रिश्ता है, वो हमारा रिलेशनशिप हैज टू बी एक्सट्रीमली गुड, पवित्र होना चाहिए। और अगर नहीं है तो यहाँ पर जो विष्णु माया है, इसका यहाँ पर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, ये पूरा विशुद्ध चक्र कृष्ण का है। और आप देखेंगे ये सारा क्वालिटीज वो जब इस जगत में आए, श्री राम बन के, फिर यहाँ पर हार्ट में उन्होंने ओपन किया, विशुद्धि चक्र को खोलने के लिए श्री कृष्ण आए। और उनकी सारे जिंदगी में उन्होंने ये दिखाया कि साक्षी भाव में कैसे रहना है, दुनिया को एक लीला के जैसे देखना है, बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, बहनों के साथ रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता इतना प्योर होना चाहिए जैसे उनकी और द्रौपदी जी की थी। तो जब उनको कष्ट हुआ तो वो आए और उनका उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो ये जो विशुद्धि चक्र अगर हमारा देखने का अंदाजा ठीक नहीं है तो कैंसर हो सकता है। फिर ये देखिए, हमने कुछ किया नहीं, टोबैको लिया नहीं, धूम्रपान तो किया नहीं, लेकिन फिर भी कैंसर आ सकता है अगर हमारी नीयत जो है वो खराब है। तो ये सब जो है हमें दैहिक, मानसिक रूप से हमारी भावनाएं सब बैलेंस में रहेंगे तो ही विशुद्धि चक्र ठीक हो जाता है। नहीं तो साइनस हो गया, ये हो गया, सारा प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है। ठीक है ना? तो ये हो गया विशुद्धि चक्र, हमारे रिलेशनशिप। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ जो है वो है कि हमारा सामूहिक चेतना के साथ हमारा एक होना। और इसमें जितना हम इसको ठीक रखेंगे, जैसे हम लोग गार्गल करते हैं, अच्छी तरह से हमारा हम लोग ब्रश करते हैं, हम इन सब इंद्रियों को कैसे देखभाल करते हैं, तब वे विशुद्धि ठीक हो जाता है। और उसके लिए हम पहले, सबसे पहले तो ध्यान है, ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मंत्र। अब यहाँ भारत में स्पेशली मंत्र उच्चारण का तो पागलपन ही है ना? किसी को कुछ कहें कि अच्छा आपको एक अगर कुछ घर पे कुछ खराब है, ये है, हमारी शनि दशा चल रही है, तो फिर एक 10 मंत्र बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि आप एक इस मंत्र को 1 लाख बार जप करो तो बहुत कुछ। ये मंत्र जपना मतलब बहुत पुण्य का काम है।
बट श्री माता जी ने कहा है कि ये अगर हमने बहुत ज्यादा भी किया तो भी वही मंत्र जो हम कह रहे हैं वो हमें कैंसर दे सकता है, हमारी विशुद्धि को एकदम खराब कर देता है। ये समझ में नहीं आता। तो उदाहरण हमेशा देते हैं कि अगर कोई घर पे आया और कहा कि भगवान आपका नाम पुकार रहा है, एक दो बार पुकारा तो ठीक है, लेकिन वो बेल बजा ही रहा है, आप बोल रहे हैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन वो आपका नाम जोर से चिल्ला रहा है, तो हम पुलिस को बुला लेंगे, भाई इसको निकालो यहाँ से, है ना। तो वैसे ही परमात्मा तो सुनता है। सो लेकिन एक लाख बार कहने से क्या हमें पुण्य मिलेगा? नहीं नहीं, वो तो उल्टा है, जैसे ये हो गया वैसे हो जाएगा, वो भाग ही जाएंगे वहां से। तो मंत्र का उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, और जब चाहिए उसका मंत्र उच्चारण करना। तो कौन सा चक्र खराब है, वो पहले तो हमें इस सामूहिक चेतना जो है, ये जो चेतना बह रही है वो हमें दिखाती है कि कौन सा चक्र खराब है। फिर हम उस चक्र को हम प्रार्थना मंत्र वहां पर हाथ रखते हैं। तो इसीलिए सहयोग में ये कर्म कांड नहीं है। अब ये 4 स्टेप जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, वो 4 स्टेप नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमें बताएगा कौन कि कौन सा स्टेप करना है, वो ये सामूहिक चेतना। और इसीलिए इस विशुद्धि चक्र में हमें हर दिन ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम सामूहिक चेतना को महसूस करें। फिर इन सब इसको हम कहते हैं ऑयलिंग, नाक में ऑयल, मतलब तेल लगाना चाहिए या घी लगाना चाहिए। यहाँ पर बटर जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, तो बटर जब हम खाते हैं या गार्गल करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। बटर का जो गर्म पानी है वो लेना। तो ये सब हम अपने आप को, इसको हम कहते हैं ऑयलिंग। कान में थोड़ा सा तेल लगाना चाहिए, नाक में घी लगाना चाहिए, ताकि थोड़ा सा इसमें ड्राइनेस जो है, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम्स आता है वो सब निकल जाए। फिर हमारा व्यवहार कैसा है, मिठास। इसलिए श्री कृष्ण को कहा गया है कि वो मधुरम है, उनकी हर चीज बहुत ही मधुर है, उनकी बातें, उनकी स्माइल, उनका सब कुछ। इसलिए उसको उनका सारी जो चीज, उनकी जो लीला है वो मिठास भरी हुई है। तो उन्होंने अपने जिंदगी में दिखाया ताकि हम उसके अपने जिंदगी में पालन करें, और कभी ये ना सोचे कि हम दोषी हैं। और हम आकाश की तरफ जब हम देखते हैं तो ये हमारा निकल जाता है, और हमारी जो मनोवृत्ति है वो है कि साक्षी भाव में देखें, बहुत सीरियस नहीं। नहीं तो यहाँ पर बहुत सीरियस हो जाता है। और हमने देखा विशुद्धि में सेंटर में श्री राधा कृष्ण है, तो हम जब उनका मंत्र लेते हैं तो वो खुल जाता है। जब हम राइट साइड में जो है वो है श्री विट्ठल, रुक्मिणी विट्ठल, और लेफ्ट साइड में जो है वो है श्री विष्णु माया, उनकी नाम लेते हैं वो ठीक हो जाता है। और जो भी प्रार्थनाएं हैं वो उस गुण को हमें अपनाना चाहिए कि मेरे अंदर मिठास दे दो, मुझे एक साक्षी भाव बना। मैं ये लेफ्ट विशुद्धि में मुझे लगता है कि मैं दोष कर रहा हूं, मैं निर्दोष हूं, जब वो कहते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो आइए अब हम श्री माता जी के लेक्चर्स देखेंगे। ये भी मेलबोर्न का है, और इसमें श्री माता जी बहुत सुंदर बताती हैं। आप देखिए कि ये जो सामूहिक चेतना, ये साक्षी भाव में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो विशुद्धि है वो सब कुछ शुद्ध कर देता है, क्योंकि हम जो देखते हैं, जब सुनते हैं, जब बोलते हैं, सब कुछ इससे आता है। तो ये सब हमारा, ये विशुद्धि शुद्ध होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। ये फिल्टर है हमारा, अंदर जाने के लिए भी और बाहर के लिए भी। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत सुंदर समझाया है। अब हम समझेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। So now the other center which we have here is very important center called as the Vishuddhi Chakra. This is the center V Shuddha. One is Shuddha means pure, but V Shuddha means absolutely pure. This has got 16 petals, as we have got the cervical plexus expressed in the rose, which has also got 16 subplexes. It tallies with medical science completely. Now this Vishuddhi Chakra is bestowed upon
by the deity of Sri Krishna. Sri Krishna is the one which is the evolution of the Vishnu Tattva from there upward to the state of primordial being. He is the one who resides as the primordial being, as the whole, as the Akbar. When Muhammad Sahib talked of Akbar, he talked of Sri Krishna. This is the finger which represents this center. And he said, put these into your ears and say Allahu Akbar, you get in connection with the Virat. Now what Sahaja Yoga does is to make you in contact with the whole. It makes you in contact with the whole. It's not that it limits you, but it makes you one with the whole. But if you take to the right path, if this center is awakened, your hands become connected with the primordial being, and your hands become collectively conscious. Medically they accept that the extremities have got something to do with the sympathetic nervous system, that far, not more than that. But in Sahaja Yoga you'll be amazed that the vibration starts flowing through your hand when you take the name of Sri Krishna. And these vibrations, when you want to find out what are these, then you will be amazed they relate to your centers within yourself. Even if you get 10 children who are realized souls and tie their eyes and ask them about a person who is sitting before them, what's wrong with him, they will say one finger or this finger or this finger or two fingers. Because you can feel the charring. You can feel sometimes a kind of a heat. Sometimes you may feel the numbness. If you feel the numbness on your fingers, then you must know that the person has to die. So many things you can know, all the permutations of these 7 centers, and this one, 1, 5, and 6 and 7. So we have 7 centers. To understand about the centers, first you must get your realization. That is important. In the beginning you will find the vibrations are coming, going, coming, going. It is not steady. First you must steady yourself. Then you can find out from your hands what are the centers catching. Because these vibrations are nothing but the power of God is flowing through you. They understand these vibrations, they coordinate. They are life's force. They are the one who create all these living things, like they are the one who sprout a seed, they are the one who transform the flower into a fruit. All living work is done by these vibrations, which is called as Chaitanya, Om, Ru, breeze of the Holy Ghost, and all-pervading power of God. That starts flowing through you. First time you feel it. Yesterday many people felt it, and people were very happy that so many felt it, because that's a sign that here many people are going to get realization. You don't have to go anybody. You have to just practice a little bit and find out. You'll become such an expert. One person in India who got realization has so far given realization to at least 10,000 people in a village. Many villages. He's a very ordinary man. We wanted him to come, but there was a kind of a visa problem, so he could not come. He's a very simple farmer, and he got his realization, and he knows so much about Sahaja Yoga that you'll be amazed. He has not been to any university, to any college or anything. But he's so knowledgeable, because once you have these vibrations, they guide you. So, the spirit sitting in your heart guides you and tells you what is right and what is wrong. If you have to ask a question, Mother, is there God? If you ask this question, immediately there will be a tremendous flow saying that it is there. Now, how to understand that these are the vibrations of God? Also, this question can come. We can judge them relatively. For example, in one of the programs in Pune, people invited me to speak in a place which was owned by Brahmins, and they opposed it. They said, she's not a Brahmin,
so we will not have her here. So they said, all right, we'll publish in the newspaper because her name has gone in the newspaper. We'll tell them that these people are so Brahminic that they don't want to have her. Of course, they didn't want to have that bad name. So they said, oh, let's have her. These people never told me what had happened. Suddenly I said, those who think who are Brahmins, come down. So 4 or 5 of them came and sat before me. These are Brahmins without knowing the Brahma. So I said, all right, put your hands before me. And they just started shaking like this, going back. I said, what's happening to you? So they said, Mother, you are Shakti, that's why it is happening to me, to us. But I said, what about others? It's not happening to others. So they turned around and said, look at these, they are also doing like this. I said, ask them from where do they come. They went and asked them, they said, we are coming from the lunatic asylum of Thana. So these fanatics who believed that they were Brahmins were reacting the same way as these lunatics. And they believed that they were Brahmins, they were not supposed to touch anybody, they were untouchables people, and they were, the one who gave them realization was from so-called untouchable, the shoemaker. Now he has become their guru of all these Brahmins and he is teaching them about God. So this center gives you the power to be one with the whole. It has many powers, but the main power it gives you is the power to be one with the whole and to have all the powers of that deity within you awakened so that you can become aware and make others also aware of it. Those people who talk too much, catch on the right vision. Those who do not talk at all, catch on the left. Those who feel guilty, catch on the left. Those who think they are all right and aggressive, they catch on the right. It's like that. So this has to be understood in right perspective. That if you misuse this center, what happens to you? So how you should give yourself a balance to improve that. But the best part of Sahaja Yoga is this, that when you get them realization, they are separated from themselves. They'll come and tell me, Mother, my Agya Chakra is catching. So if you ask them, really? Yes, Mother, very much. That means they are suffering from too much ego. But can you imagine anybody saying, Mother, I am suffering from too much ego? Because you are separated from yourself, you see your ego, the big balloonic-like thing. You said, Mother, please remove my ego. That is how people talk to me. They will tell me, Mother, I talk too much, that's why my right Vishuddhi is catching, you better cure it. I must stop my talking too much. So you start correcting yourself because you get separated from yourself. You become the spirit and the rest you see. Like I see my sari, if there's a spot, I would like to clean it. I'm not identified with the spot. So that's how it happens. You are no more identified with yourself and you start seeing the faults in you and you try to correct it. That's how you become a beautiful person, by your own attention, not by anybody else. It is you who has to do it. ठीक है। तो अभी हम ध्यान करने के पहले आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज करेंगे। जैसे हमने बताया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जब तक हमें इस सामूहिक चेतना की पहचान नहीं होती है, हमारा सहयोग में प्रोग्रेस बहुत कम होता है। तो हमें अपने बलबूते पे कह सकते हैं कि हमें महसूस होना चाहिए। तो अभी काफी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कुछ ऑनलाइन करो, आप हर दिन अगर मेडिटेशन करा सकते हैं तो कराओ। आजकल ऑनलाइन हो गया है तो बहुत इजी हो गया है। तो एक तो सहयोग में यहाँ हमको सामूहिक पे जाना पड़ेगा, फिजिकली सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, और जब हम सामूहिक में बैठते हैं तो ध्यान में हमें फील होता है। लेकिन कभी कभी अब इस आजकल के ऑनलाइन के जमाने में हमको लगता है कि चलो आप ही कराओ, तो फिर हमारा प्रोग्रेस होगा नहीं। वो ऐसे ही हो गया कि एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर कोई साइकिल चला रहा है, उसको बैलेंस है, कभी यहाँ गिरता है वहां गिरता है, वो बोलते हैं कि नहीं, आप ही हमको हेल्प करो, आप ही पकड़ो और साइकिल चलाओ। हम चलाएंगे लेकिन आप पीछे से पकड़ के रखना। अगर हम पीछे से पकड़ के उनके साथ दौड़ रहे हैं तो वो सीखेंगे ही नहीं। तो अगर उसने छोड़ दिया हाथ, फिर वापस हम लेफ्ट या राइट में गिर जाएंगे। तो वैसे ही हमारा, अगर हमें ध्यान में अपने खुद के चक्रों और नाड़ियों और स्थितियों को ठीक करना है, और इसलिए इंडिविजुअल मेडिटेशन हर दिन हम हम खुद, हम अपने आप
एक मिनट। हाँ, हम एवरीडे हमारा मेडिटेशन करना चाहिए, एवरीडे इंडिविजुअल, सुबह और शाम का। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। नहीं तो कभी हम लोग फिक्स हो जाते हैं टाइमिंग पे कि ये मंत्र पे, तो वो नहीं है। ये है हमारी पूरी सामूहिक चेतना। वो हमें गाइड करेगा, वो हमें दिखाएगा कि हमारा चक्र कौन सा प्रॉब्लमेटिक है। तो आज अभी हम लोग एक 2 मिनट में ये पहले चेक करेंगे कि हम इस सामूहिक चेतना को कैसे महसूस करें। तो जो श्री माता जी ने आज लेक्चर में बताया कि हम तुलना, तुलना से हम रिलेटिवली हम समझ सकते हैं। तो रिलेटिव मतलब क्या है? तो अभी हम एक प्रश्न पूछेंगे। हम इस चैतना से, चैतन्य जो हर जगह पे बह रहा है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई है, हम उसको हम उसके साथ हम योग घटित हुआ है। और वो हमारी इस चेतना में हमारे इन पंचेंद्रियों के द्वारा हमें अपने हाथों में उसका बहना फील होता है। नहीं होता है तो हमें हर दिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते हमें फील होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करें? प्रश्न पूछना चाहिए। अभी हम एक प्रश्न पूछेंगे कि हम कि क्या परमात्मा इस जगत में है और सब जगह पे बह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हमें पंचेंद्रिय से समझ में आता है कि सत्य क्या है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमने आंखों से देखा है। तो मुझे अभी आई एम मुझे अपने चेतना में मुझे समझ में आ गया ये तो। और कोई मुझे नो उल्लू नहीं बना सकता। तो वैसे ही हम अगर ये क्वेश्चन पूछें, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रश्न को हम झूठ मूठ से अपना हाथों में ऐसे लिख देंगे। ये जो है हमारा जो सहस्त्रार है, अपने विशुद्धि की उंगली से इसको हम समझेंगे कि एक पेन के जैसा है। हम यहाँ लिखेंगे, मतलब कल्पना से लिखिए कोई भी भाषा में, कि क्या परमात्मा सर्वव्यापी शक्ति सब जगह बह रहा है। बस इतना लिखिए। और यहां हम 7 मर्तबा एक बंधन देंगे। ठीक है। ये बंधन देने के बाद अभी मैं श्री माता जी का फोटोग्राफ लगाऊंगा, उसके सामने हम लोग रखेंगे। और यहां पर हम कहेंगे कि क्योंकि इसमें चैतन्य चाहिए, तो श्री माता जी के फोटोग्राफ से जो चैतन्य बहता है उसके सामने हम रखेंगे और कहेंगे, श्री माता जी, क्या ये सर्वव्यापी शक्ति परमात्मा जो है वो है और सब जगह पे इस निराकार शक्ति में बह रहा है? आंख बंद कर ले, दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रखें और कहें कि अगर है श्री माता जी, मुझे दोनों हाथों में वो चैतन्य महसूस होने दो और एक ही तरह से वो बहेगा। और जब वो सत्य है तो दोनों हाथों में, हर उंगलियों में वो बहने लगता है, अनायास, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कि अगर कहीं पर भी हमें चुभन वुबन कुछ नहीं होगा, एक ऐसा लगता है कि हाथ एकदम हल्का हो जाता है और दोनों हाथों में कुछ बह रहा है, वो समझ में आएगा। प्रश्न पूछे कि क्या परमात्मा इस जगत में है? परमात्मा है क्या? तो जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब हमें अपने हाथों में मिलता है। तो अभी जो हमें महसूस हुआ उसको याद रखें। ठीक है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं, एकदम हल्का, एकदम प्रसन्न होके बैठे। ठीक है। अब हम, जैसे श्री माता जी ने कहा कि तुलना, तुलनात्मक रूप से कहेंगे। अब एक दूसरा प्रश्न पूछेगा, थोड़ा सा उल्टा, क्योंकि जिसका खराब है, मतलब अगर आदमी खराब है तो खराब वाइब्रेशंस आएंगे, हम अपने आप चेक कर सकते। तो जैसे अभी आपने सुना होगा किसी का नाम हिटलर। हिटलर तो बहुत ही खराब आदमी था, उन्होंने लाखों लोगों को मार डाला वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उसका नाम लिखिए, हिटलर। तो डरने की जरूरत नहीं कि वो हमारे अंदर आएगा नहीं, है भूत बन के, बट उसका, उस जो भी था, उसका वाइब्रेशंस हमें, हर चक्र क्या स्थिति क्या थी वो हमें महसूस होगा। तो नाम लिख लिया, 7 मर्तबा ऐसे आप बंधन दे दें। ओके। और फिर अगेन वापस दोनों हाथ सामने रखें और माता जी से पूछे, माता जी, ये जो हिटलर था उसके वाइब्रेशंस कैसे थे? क्या वो अच्छा आदमी था?
और अगर अच्छा आदमी है तो दोनों हाथों में महसूस होगा। नहीं तो ये जो चैतन्य है वो हमें बताएगी। जब वो वाइब्रेशंस बंद हो जाता है, जो बहना है वो बंद हो जाता है, एक हाथ में शायद गर्म आ जाएगा, दूसरे हाथ में थोड़ा थोड़ा बहेगा। उंगलियों के अग्रों पे हमें कभी चुभन महसूस होगी या प्रेशर महसूस होगा। और अभी तुलना रूप से देखें कि पहला क्या था जब हमने क्वेश्चन पूछा, और अभी जब हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या हमारे हाथों में कुछ महसूस बदलाव आ रही है क्या? क्योंकि ये आदमी इतना खराब था, आप देखेंगे कि वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। दोनों हाथों में चैतन्य बहना कम हो जाता है। कुछ कुछ उंगलियों में हमें चुभन होता है। अगर नहीं हुआ तो लेकिन जो एनर्जी है, वो बहुत ऊर्जा है, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो कैसे महसूस हुआ वो हम बाद में आपको इस सेशन के बाद पूछेंगे। आप सब अपना आपको जो जो महसूस हुआ फील होना चाहिए। लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम हर दिन कैसे यूज करेंगे, और अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे आप उसमें हम यूज करेंगे। तो हर दिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, अभी तो हम लोग बता रहे हैं क्योंकि ये नया क्लास है, नए लोगों के लिए क्लास है, तो ये 4 स्टेप करके बता रहे हैं। ये 4 स्टेप सहयोग में है ही नहीं। मतलब है इन द सेंस दैट उसको क्लियर करने के लिए, ईडा नाड़ी को क्लियर करने के लिए हम कैसे करते हैं उसको हम स्टेप 1 बोल रहे हैं, बट नहीं। पहला चीज जो हमें देखना है, अब हम अपना खुद का नाम लिखेंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं, कुंडली उठा ली, बंधन दे दिया, माँ के सामने बैठे हैं, तो हमें अपना खुद का वाइब्रेशंस पूछना चाहिए। वैसे तो खाली 2 हाथ माँ के सामने रख के पूछेंगे तो भी जवाब आएगा, बट क्योंकि हम ये हाथ में भी लग सकते हैं, हम अपना खुद का नाम अपने हाथ में लिखेंगे और कहेंगे कि माता जी, मेरी जो इंडिविजुअल, मेरी खुद की जो स्थिति है, तो ये 7 मर्तबा जब हम बंधन देते हैं तो हमारा पूरा चित्त, अटेंशन, ध्यान, सब कुछ अपने अंदर आ जाता है ये क्रिया करने से। ठीक है ना? इतना ही है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। ओके। फिर वापस दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रखेंगे, और उसके बाद मैं अनिंद्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ध्यान कराएगा, और इसके ऊपर कि हमारे हाथों में क्या महसूस हो रहा है उस बेसिस पे हम आज ध्यान करेंगे, और फिर बदलाव देखेंगे। बदलाव जब हम प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे चेंज भी होगा। तो दोनों हाथ माँ के सामने रखें और कहें कि श्री माता जी, अभी मेरी जो इंडिविजुअल जो स्थिति है वो मुझे मेरे हाथों में महसूस हो। थोड़ी देर इंतजार करें, देखिए कि क्या चल रहा है। अब हमारे बाएं हाथ में जो हमारा ईडा नाड़ी का और सुचक्र है वो हमारे उंगलियों के अग्र पे है। वहां पर यही परम चैतन्य, यही सामूहिक चेतना, जो आत्मा है, वो हमें इस चेतना के द्वारा समझाएंगी कि क्या प्रॉब्लम है। क्या हमारा लेफ्ट हैंड अगर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ठीक है। अगर कम है, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम वो 4 स्टेप करेंगे, तो देखेंगे कि उसमें बदलाव आता है, फील होगा। वो प्रार्थना जब हम कहेंगे तो बदलाव और चैतन्य बढ़ेगा। वैसे ही अगर तुलना करके देखें बायां हाथ और दायां हाथ, क्या उसमें कोई अंतर है? क्या बायां हाथ में ज्यादा है, दायां हाथ में कम है? अगर दायां हाथ में कम है, इसका मतलब पिंगला नाड़ी आज थोड़ा सा ज्यादा भारी है। या अगर बायां हाथ कम है, तो ऐसा समझ में आएगा कि आज मेरी लेफ्ट साइड भावनात्मक में इसमें मेरा असंतुलन हो गया है। तो अभी हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा पहले। नहीं तो वो अंधा है, जैसे अंधे पे हम चला रहे हैं, साइकिल तो चला रहे हैं लेकिन पीछे से कोई पकड़ के बैठा है। लेकिन जब हमें समझ में आएगा कि मेरा बैलेंस किधर है,
और फिर उसको बैलेंस में कैसे लाएं, वो ध्यान की विधि है। और प्रार्थनाएं, तो उसके हिसाब से कौन सा चक्र पकड़ रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो अब इस सामूहिक चेतना को महसूस करते हुए हर स्टेप को हम अब वापस करेंगे आज, और देखेंगे कि हर प्रार्थना, हर स्टेप के बाद क्या बदलाव आता है। ठीक है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनिंद्या को, आपको ये जो मेडिटेशन का स्टेप है हम करें। थैंक यू प्रद्युत, और आप सबको नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आइए अब थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं और थोड़ा ध्यान करते हैं। तो मैं अपना वीडियो थोड़ा ऑफ करूंगा, और आप देख ही रहे हैं कि ये 3 स्टेप्स आज हम करेंगे। पर ये जरूरी है समझना कि आज हम जो भी करें, हमारा ध्यान जो है वो अपने स्थिति के ऊपर रहे कि क्या हो रहा है हमारे अंदर। ठीक है ना? तो आइए आराम से बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों हाथ श्री माता जी के फोटो की ओर रखते हैं। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैर नीचे। अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं। तो दोनों हाथ विनम्र भाव से श्री माता जी के फोटो की तरफ रखते हैं, सीधा बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। अपनी ओर नजर करते हैं, देखते हैं कि हमारे अंदर हमारी स्थिति क्या है। क्या हमारा मन चंचल है, अशांत है? क्या हमारी उंगलियों में हमें कुछ महसूस हो रहा है? क्या बाईं तरफ और दाईं तरफ जो दोनों हाथ हैं, इनमें जो लहरें, चैतन्य की लहरियां बहती हैं, वो एक समान है या नहीं? तो आइए सबसे पहले हम पहला स्टेप करते हैं। दाहिना हाथ धरती माँ पे रखते हैं, बायां हाथ श्री माता जी के फोटो की तरफ रखते हैं। एकदम आराम से बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। कहीं भी फोकस नहीं करेंगे, कहीं भी हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, चित्त को कहीं नहीं रखेंगे, बस चित्त को भी रिलैक्स कर देंगे, छोड़ देंगे। आराम से बैठेंगे और एक प्रार्थना करेंगे श्री माता जी से कि श्री माता जी, कृपया आप हमारे ईड़ा नाड़ी को ठीक कर दीजिए। जब हम प्रार्थना करते हो तो बड़े लंबे लंबे प्रार्थना करना या बहुत ही लंबे भाषा में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करें, इसकी जरूरत नहीं है। प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। एक इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर की हमारी सफाई हो जाए। परमात्मा को अपने भाषा से इंप्रेस करने से सफाई नहीं होती है। आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे कि हमारा बायां हाथ है वो हल्का होता जा रहा है, एक ठंडक सी आती जा रही है। हमारे बाएं हाथ की स्थिति में एक परिवर्तन आता जा रहा है। 1 मिनट और करते
अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। दाहिना हाथ गोद में रखते हैं, बायां हाथ आकाश की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं, श्री माता जी के फोटो से हर वक्त उनकी असीम शक्तियां बहती रहती हैं। और जब इस प्रकार हम बैठते हैं, तो ये शक्तियां हमारे दाहिने हाथ से हमारे नसों में बहने लगती हैं। और हमारे अंदर जो भी असंतुलन है, उसे हमारे बाएं हाथ से आकाश तत्व में ढकेल देती हैं। एकदम आराम से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमारे चेष्टा से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है श्री माता जी की शक्तियों से ही हो रहा है। अब उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, कृपया आप हमारे दाहिने हाथ को या पिंगला नाड़ी को ठीक कर दीजिए। और थोड़ा इंतजार करते हैं, इन शक्तियों को अपना काम करने का समय देते हैं। ऐसे ऐसे हम देखेंगे कि हमारा जो दायां हाथ है वो भी हल्का होता जा रहा है। हमारा चित्त पहले से शांत होता जा रहा है। हमारे अंदर जो चंचल भावना थी वो कम होता जा रहा है। अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ रखते हैं। एक बार अपनी स्थिति को देखते हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं, हम अपने उंगलियों में ये समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र जो है वो संतुलित नहीं है। तो हमें उस दिन उसी चक्र पे काम करना चाहिए, या उसका मंत्र बोलना चाहिए, या उसकी सफाई करनी चाहिए। हर एक चक्र को हर दिन सफाई करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे करें। अगर सब कुछ ठीक है तो करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत। पर आज क्योंकि हम विशुद्धि चक्र पे बात कर रहे हैं, तो आइए हम विशुद्धि चक्र को थोड़ा ठीक करें। तो अगर चाहें तो एक बार आंख खोल के तीसरा स्टेप देख ले। और अगर याद हो तो दाहिना हाथ गर्दन पे रखें, जिस तरह रखा हुआ है दायां हाथ, और गर्दन को थोड़ा दाईं तरफ कर दें। एक मिनट में कैमरा खोल के दिखा देता हूँ इस प्रकार। और फिर मन ही मन प्रार्थना करते हैं, या श्री माता जी से कहते हैं कि श्री माता जी, आई एम नॉट गिल्टी। ये 16 मर्तबा हृदय से, हृदय में, कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। क्योंकि हम आत्मा हैं, अब आत्मा तो दोषी हो ही नहीं सकता। तो 16 मर्तबा ये हम कहेंगे, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं। तो मन ही मन हम कहते हैं कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं।
मैं दोषी नहीं हूँ। पूरे विश्वास से कहें, क्योंकि जो ऊपर वाले चक्र हैं वो आत्मविश्वास से जब हम कुछ कहते हैं तभी वो ठीक होता है। तो श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। सोलह मर्तबा। अब आइए, आहिस्ते आहिस्ते दोनों हाथ अपने गोद में रखते हैं, सीधा बैठते हैं। दोनों हाथ विनम्र भाव से श्री माता जी के फोटो की तरफ रखते हैं। आराम से बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। कंधों को ढीला छोड़ते हैं, उंगलियों को एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। आराम से बैठते हैं, कंधों को ढीला छोड़ देते हैं। और एक थोड़ी देर के लिए हम इसी भाव में शांत होकर बैठ जाते हैं।
आइए, अब हम आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोलेंगे और श्री माता जी का जो फोटो है उसको थोड़ी देर देखेंगे। परगेर कुछ सोचे हुए शांत भाव से प्यार से देखें। और अब आखिर में हम सब एक साथ बंधन लेते हैं। तो आपको सबको पता है बंधन हम किस प्रकार लेते हैं। पहले कुंडलिनी चढ़ाते हैं। पहली बार एक गांठ, दूसरी बार दो गांठ और तीसरी बार तीन गांठ बांधते हैं। और फिर ये जो चैतन्य हमारे चारों तरफ बह रहा है इसको दाहिने हाथ से लेके हम अपने को एक चादर की तरह ओढ़ लेंगे और अपने आप को एक कवच देंगे 7 बार, 7 चक्रों के लिए 7 बार। तो आज हम आज के सत्र के आखिरी भाग में आ गए हैं जो कि प्रश्न और उत्तर का भाग है। आज का जो कार्यक्रम था थोड़ा लंबा था क्योंकि आज काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे कि हम किस तरह वाइब्रेशंस देखते हैं। ये सारा हमें कवर करना था तो आज थोड़ा सा लंबा हो गया। पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम ये चीज ना समझ पाए तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सहयोग में हम अपने गुरु होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमको खुद समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमें अपने अंदर क्या ठीक करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम अपने अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको देख पाएंगे और हम इसको ठीक कर पाएंगे, तभी हम अपना गुरु आहिस्ते आहिस्ते बनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि जिस प्रकार जैसे प्रद्युम्न बता रहे थे ना कि जब हम साइकिल सीखते हैं अगर कोई पीछे से पकड़ता है तो हम एक्चुअली साइकिल नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। हमें अपने को ठीक करना आना चाहिए। हमें अपनी स्थिति जो है उसको पहचानना चाहिए। तो इसलिए आज का जो सत्र था थोड़ा लंबा था और ये सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए। पर बहुत जरूरी ये है कि हम सब इसका अभ्यास करें हर रोज जब हम ध्यान करें। हम ऐसे ही ना ध्यान पे बैठ जाए, जब हम ध्यान करें हम देखें कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर बैठे अपनी सफाई करें और फिर आराम से 5-10 मिनट शांत होके जब सारी सफाई हो गई है, चक्र साफ हो गए हो, तब हम ध्यान पे बैठे। तो इस चीज का हर दिन अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो प्रभु और मैं दोनों हम यहीं पे हैं, तो किसी को अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कृपया आप पूछे, शेयर करना हो। अपने एक्सपीरियंसेस आज जब हमने चेक किया कि प्रिपरेशन कैसे थे, अगर कोई बताना चाहे कि क्या हमने अपने अंदर कोई बदलाव महसूस किया जब हम हिटलर का देख रहे थे, अपना देख रहे थे, कुछ हमने महसूस किया, तो इसको हम समझने की कोशिश करें, इसके बारे में थोड़ा बात करें। तो अगर जय या जय श्री माता जी भैया। जय श्री माँ जी। भैया चक्र हमें साफ करना हो तो कैसे करना? मतलब थोड़ा मतलब पता चल गया आपकी वजह से, पर थोड़ा हमें मुझे और आपने जानना था। आपने ये अभी ज्वाइन किया मतलब कितने ये क्लास? सेकंड है मेरा। अच्छा, आपका सेकंड क्लास है। तो ये जो हमने चक्र को कैसे करना है ये हम पहले के क्लासों में कवर कर चुके हैं। तो हम एक काम करेंगे, आप अपना जो नंबर है ना वो अगर आप प्रद्युत को भेज सके या यहाँ पे लिख दे चैट में, तो हम आपको पुराने वाले सारे एपिसोड्स भेज देंगे। तो आप उनको उसी क्रम में देखिएगा तो ठीक है, आपको ठीक। उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, ये प्रश्न उत्तर में हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने ठीक नंबर ठीक डाला है, आप मुझे भेज दीजिए। अब ये पूरा पुराने जो रिकॉर्डिंग्स हैं आपको। हाँ, हम्म, ठीक है, ठीक। ठीक थैंक है। यू भैया, जय श्री माता जी। जय श्री राज। और ये पूछना था कि हमारा मतलब कभी कभी ये पता नहीं चलता ना भैया कि 3 साल हो गए मुझे सहयोग में, कि चक्र हमारे खराब हो गए, वो भी है क्या उसमें? कि कैसे पता चले कि हमारा ये चक्र खराब हो सारा गया? कुछ है, सारा कुछ है।
नहीं, आज हमने जो कवर ठीक किया है ठीक। वो आज जो कवर किया वो उसके बारे में। तो आप हर दिन प्रैक्टिस करें हाँ और हाँ। ये देखिए कि हमें हाथों में महसूस होना चाहिए। प्रश्न पूछें। ये इसके पहले सेशन में कवर नहीं किया था, ये पहली बार हमने कवर किया। तो आप दोनों हाथ सामने रख के पूछे कि मेरे चक्रों की स्थिति क्या है। क्योंकि हम प्रैक्टिस ही हमने किया नहीं है, तो और इसको टाइम लगेगा। किसी ने पूछा है कि मुझे राइट हार्ट और लेफ्ट मतलब जो भी हीट फील हो रहा था, ये स्टडी करते टाइम मतलब टाइम होता है, मतलब ये टाइम लगता है, ये इमीडिएटली फील नहीं होता और बहुत टाइम मतलब धीरे धीरे हमारी जो चेतना है, सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो नहीं होगा। लेकिन हर दिन सुबह शाम हर टाइम अगर हम इसको चेक करते रहे वाइब्रेशंस को कि मुझे मुझे मेरी स्थिति चाहिए, समझ में आना चाहिए। और उसको अपने जैसे अभी हमने प्रश्न पूछा, उदाहरण के लिए मैं देता हूँ और वो एक एस्पेक्ट बताना चाहिए मुझे था, इसलिए मैं वापस इसको मैं बता रहा हूँ। ये हम लोग प्रैक्टिकली हर हर चीज में हम चेक कर सकते हैं वाइब्रेशन। इसको हम कहते हैं दिव्यत्व। कि देवता मतलब हम जाते हैं परमात्मा के मंदिर में, बोलते हैं कि यहाँ तो भगवान है। लेकिन है कि नहीं? तो वो कैसे मालूम पड़ेगा जबकि वहां उस मूर्ति से इस दैवत्व आना चाहिए। ये जो चैतन्य है वो दैवत्व है हमारे अंदर। वो परम चैतन्य है, वो वहां उस मूर्ति से, उस फोटोग्राफ से, जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं या पुस्तक पढ़ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमें घर खरीदना है तो वहां पर दैवत्व है क्या? तो आप अगर हम इसको हर दिन हर प्रैक्टिकल हर समय अगर हम चेक करें, अगर हमारे परिवार है वहां पर हर दिन चेक करें कि अच्छा इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं आज। अगर किसी को कोई बीमारी है तो फिर वापस वाइब्रेशन चेक करें कि इसमें मुझे उनका चक्र फील हो रहा है क्या। धीरे धीरे फील होगा। ओके। और ये बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं। और भी अच्छा अच्छा होने के लिए हर दिन वो बढ़ते रहता है। लेकिन यही प्रोग्रेस है। सहयोगा का प्रोग्रेस यही है कि क्या हम इस चेतना को, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ रही है कि नहीं है। हर दिन कल से आज बढ़ना चाहिए, उससे वापस बढ़ना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ओके, और कोई क्वेश्चन है? यस। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी मैं 2 साल से अधिक हो गया है सहयोग में आए हुए सर। हम्म। अ, पर मेरे आसपास सेंटर है नहीं। सेंटर अटेंड के लिए मुझे जाना पड़ता है 140 किलोमीटर दूर। ठीक है, और मतलब तो हर दिन आप एवरी डे आप अपना मेडिटेशन खुद करें, एवरी डे। और हफ्ते में एक बार या दो बार आप कलेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकली जाना इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जा पाए जैसे आपने कहा, तो उस टाइम में ऑनलाइन बहुत यूजफुल है। तो आप कोई भी मतलब आपको या प्रतिष्ठान का है या दिल्ली में जो अपना निर्मल नगरी है वहां से जो श्री माता जी का वहां से जो ट्रांसमिशन होता है, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांसमिशन होते हैं। आप उन सब में आप जा सकते हैं, हफ्ते में एक बार जाने से काफी है। लेकिन एवरी डे आपका खुद का मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, सुबह और शाम का। और उसमें आप चेक करते रहो, आप कहीं पर भी बैठे, आप आपके पास माँ का फोटोग्राफ है ना? हाँ है। बस बस, तो फिर next, वो श्री माता जी के फोटोग्राफ सामने रखिए और ध्यान करिए। अपने अंदर ये सब बदलाव आते जाएगा। और हफ्ते में आपको सैटरडे संडे या फ्राइडे जब भी आपको टाइम मिले, कोई ऑनलाइन में एक बार जुड़ जाइए, तब अच्छा लगता है। ठीक है ना? बट इंडिविजुअली इज इम्पोर्टेंट। और हम पहले जी जी महीने में एक जैसे बार पूजा वूजा अटेंड कर ले तो अच्छा है। हाँ मैं पूजा में जा रहा था पहले, लेकिन अभी कुछ न कुछ बीच में कुछ ऐसे आ जाते, कुछ काम आ जाते तो मिस हो जाए लास्ट जाते समय सर, ऐसा हो रहा है। नहीं, आप पूजा मत कीजिए। वो आपको आप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, बना के आपको जाना पड़ेगा। हम्म। आप हाँ, आप पूजा मत मिस कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कम से कम जब भी पूजा हो, महीने में एक ही होता है, ज्यादातर कोशिश कीजिए जाने की। और एक मन में रखिए कि कि जब हम मतलब जैसे अगर समय ना मिले कि शिमा जी आपके साथ थोड़ी देर मुझे बैठना है, तो उनके फोटो के सामने आप वो दीप जलाइए या कैंडल जलाइए और थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाइए। ये जो चीज है ना, माता जी के साथ थोड़ा बैठना है,
चाहे आप मंत्र बोले ना बोले, पर थोड़ी देर आप बैठें, ये बहुत जरूरी है। और खुद करें, क्योंकि बीच में अगर ये हम हर वक्त ये ऑनलाइन सुन के किसी के साथ करें, तो अपने ऊपर भरोसा नहीं आता। अपने ऊपर भरोसा जो है कि हाँ, मैं उनके सामने बैठा हूँ और वो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या है, मैं मेरी अपनी स्थिति बदल रही है, मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो मेरे हाथों में जवाब आता है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये अपने अंदर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तभी होता है जब हम उनके सामने खुद बैठते हैं। जी हाँ, मंदिर सर बना है, सुबह शाम बैठता हूँ। श्री माता जी चरण पादुका भी है मेरे पास। और अच्छा, वैसे तो अच्छा लग रहा है। आज सहस्त्रार पे मेरे कुछ जैसे अटक रहा हो ऐसे महसूस हो रहा है, हुआ आज। खुल जाएगा धीरे धीरे धीरे। मतलब जितना, मतलब आप अगर हमारे मेडिटेशन में आप देख रहे हैं कि जितना हम छोड़ेंगे वो सहस्रार खुलेगा। कभी कभी हम वहां पर अटका के रखते हैं अपना चित्त, तो वहां पर कभी कभी ऐसा लगता है। आप एक हाँ साक्षी भाव से छोड़ दीजिए, अपने आप खुल जाएगा। हम्म। हाँ। बाकी 2 साल में मैंने लगभग फूड शॉप भी कभी मिस नहीं किया है। बहुत मतलब कहीं पे भी गया हूँ, मेहमान भी गया हूँ तो फूड शॉप कर रहा हूँ। वंडर अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ, और पूजा तो सुबह शाम मेडिटेशन तो मैं कंटिन्यूस कर ही रहा हूँ। वंडर। जय श्री माता। जय श्री। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना था? आई थिंक सो, हाँ, यस दिनेश जी। भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री जी। भैया प्रश्न तो नहीं, बस एक छोटा सा अनुभव है। एनजीपी बढ़वा के बाद अच्छा अच्छा। हम्म। तो वो भैया वहां पे ये चेंज आया मेरे अंदर कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, या मैं किसी काम में उलझा हुआ रहता था। हम्म। तो टाइम ऐसा मैं बार बार ऐसा लगता टाइम नहीं है, टाइम कम कम देता था। पर हम्म। ये एनजीपी ज्वाइन करने के बाद भैया ऐसा लग रहा कि हर मेरे पास बहुत टाइम है। और बहुत बहुत इंजॉय कर रहा हूँ भैया। बस, मेडिटेशन भी इंजॉय हो रहा, वहाँ के काम भी कर रहा हूँ ये। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुंदर, बहुत 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 अच्छा लगता है, वही वही। बहुत कुछ चेंज आया है पढ़वा के बाद में। करेक्ट करेक्ट। ये जो चैतन्य है वो हमें, वो जो परमात्मा के साथ जो हम कहते हैं कि सानिध्य, उनके जो हम जो उसके समीप हो जाते हैं, वो हमें जी। मिलता है। और एक हमें फील होता है कि हम उनके साथ एक हो गए, जुड़ गए हैं। और वो जो आनंद जी। देता है, और एक बार उसका जी। आनंद का अनुभव हो तो हम लोग, मतलब क्योंकि अनुभव ही इम्पोर्टेंट है। और ये इसीलिए हम आज इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि चैतन्य को महसूस कर रहे हैं। और उसी यही है हमारा प्रोग्रेस, हमारा जो उत्थान है वो यही है। ना कि हमने कितना मंत्र सीखा या कुछ किया या क्रिया किया, नहीं नहीं, ये हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं। वो आनंद जो आप बोल रहे हैं वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। क्योंकि जब हमको उसको महसूस फील होता है, तो हमारे सर के अंदर हमें वो आनंद, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो आ गया। इसका मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बढ़िया लग रहा है। और वाकई में जो मेरे को पहले प्रॉब्लम यही थी, टाइमिंग। हम्म। पर अब ऐसा लगता है हर टाइम। या किसी ने लिखा है, आई एम फीलिंग हैवीनेस इन फ्रंटल रीजन ऑफ द हेड, ये while doing meditation, am I doing correctly or not? तो अगर यहाँ पर महसूस हो रहा है, इसका मतलब हम हमारा आज्ञा, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आज्ञा चक्र अगर पकड़ा है तो ये यहाँ पर भारी होता है। तो आप छोड़ दीजिए। यू यू हैव टू लेट गो। मतलब जब हम अपने आप को देखते हैं, जैसे हम आज कह रहे थे, साक्षी भाव से देखें। विचार आएंगे, विचार आते हैं तो उसको बोल गए कि नहीं, अभी नहीं। और अगले हफ्ते हमारा आज्ञा, मतलब अगला क्लास जो है फ्राइडे, वो इस आज्ञा चक्र के ऊपर है। तो आज्ञा चक्र पे अब हमको देखना चाहिए कि क्या हम उस चक्र के विरोध में कुछ कर रहे हैं। तो भी आज्ञा चक्र जब पकड़ता है तो यहाँ हैवीनेस होता है। लेकिन अगर मेडिटेशन में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और अटेंशन को, चित्त को इधर ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी समटाइम्स वो हो जाता है। तो उसको क्लियर करें। एक और क्वेश्चन है, विशुद्धि चक्र की पीपीटी मिल सकेगा? हाँ, अभी अगर हमारे ग्रुप में आप हैं, जो ये इंट्रोडक्शन हिंदी का ग्रुप में, उसमें अभी हम लोग डालते हैं। हमने अभी तक सारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें डाले हैं।
नहीं है तो वो जो नंबर मैंने दिया है आप मुझे भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। सर मेरा एक प्रश्न है। नॉर्मली जैसे हम सुनते हैं कि एक्सरसाइज करने के आधा घंटे पहले तक मतलब खाली पेट करना चाहिए, मतलब ध्यान में भी ऐसा कुछ है कि खाना खाने के कितने देर बाद या तुरंत करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ? हम्म। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, आप ध्यान जब भी चाहें कर सकते हैं। पर सुबह का जो समय होता है, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कह सकते हैं, 5:30, 6, 7 इस तरह का टाइम, जब तब ना हमारा मन बहुत फ्रेश रहता है, एकदम आनंद में रहता है, कोई चिंता नहीं होती, दिन का ऑफिस का कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो चीज हल्का नहीं रहता है, हल्कापन रहता है। तो जी उस टाइम पे अगर ध्यान करना थोड़ा आसान होता है, नहीं तो कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। पर हाँ, जरूरी ये है कि सुबह का ध्यान और शाम को सोने से पहले ध्यान करें, ये जरा ध्यान रखें। बाकी आप जब मर्जी चाहें, जितनी देर चाहें ध्यान करें। कभी कभी लगता है खाना जस्ट अभी खाया, अभी ध्यान करूँ या नहीं करूँ, थोड़ा सा कर हाँ सकते। मैं। हाँ, क्या फर्क पड़ता है। ध्यान माने क्या है? ध्यान माने हम परमात्मा के साथ बैठना चाहते हैं, तो आप जी कभी भी परमात्मा के साथ बैठ सकते हैं, उसमें क्या है, जितना आपको बैठने की मन करे उतनी अच्छा, उतना अच्छा है वो तो। जी। ओके सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, मुझे राइट नाभि और राइट हार्ट में हीट फील हो रहा है, या मतलब आपके हाथों में कि फिजिकल लोकेशन में, आप मतलब दोनों एक ही है? तो अगर हो रहा है, इसका मतलब वो आपको बता रहा है चैतन्य कि हमारा राइट हार्ट, राइट हार्ट मतलब ये वाला छोटा उंगली, और राइट नाभि, इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो हमने पीपीटी हम लोग ने भेजा है उसमें आप देखिए ओपन करके कि क्या वजह है। फिजिकली आपको फील हो रहा है, आपने लिखा है, ठीक है। तो वो आप देखें कि क्यों, मतलब चैतन्य हमको वो बता रहा है। और ये भी देखिए कि क्या हर दिन एवरी टाइम वो ही लोकेशन पे हो रहा है। कभी कभी फिजिकल लोकेशंस में ना, फिजिकली अगर हमको जो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भारीपन है, और या ऐसा है, जब ध्यान करते वक्त हर दिन सुबह भी वैसे ही हुआ, शाम को भी वैसे हुआ, अगले दिन भी वैसे ही हुआ, देन द इसका मतलब कुछ चक्र में खराबी है। बट अगर बीच बीच में अगर एक या दो बार आता है तो उसको ठीक है। ये स्टडी करते टाइम होता है करके आपने लिखा है, तो इसका मतलब आपका टेंशन में ज्यादा हो रहा है उसके बारे में। फ्यूचरिस्टिक, राइट साइड इज अबाउट फ्यूचर। जब आप सोचते हैं कि अभी क्या होने वाला है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वगैरह वगैरह है, चिंताएं हैं, तो आपको फील होगा। तो आप रिलैक्स करें। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए वो जो विशुद्धि का भाव है वो है साक्षी, और आनंद में रहे। लेकिन जब हम फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता करते हैं तो ये सब आपको रिएक्शंस आएंगे, तो आप आराम से रहिए। अब हमें परमात्मा के साथ जब कनेक्शन हो जाता है तो वो देखभाल करेंगे। तो उस भाव से जब हम करेंगे तो ये सब जो टेंशन है निकल जाएंगे। ठीक है। ओके। और कोई अगर, हाँ, आप बाजी। हम्म। मेरा स्वादिष्ठान चक्र बहुत पकड़ता है, लेफ्ट कभी राइट। करेक्ट। उसको कैसे क्लियर करें ये हमें समझ नहीं आता है। वो भी। क्यों पकड़ स्वादिष्ठान रहा है ये में, भी नहीं समझ। लेफ्ट भी हमारा वो जो, पकड़ता है, राइट भी पकड़ता है, कभी लेफ्ट में महसूस होता है, कभी राइट में। तो हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र का जो कार्यक्रम था, मतलब जो सत्र था, आपने देखा था, वो आपने अटेंड किया था वो? नहीं, वो तो नहीं अटेंड किया था। तो प्रद्युत ने नंबर डाला है, तो अपना, तो उनको अगर आप एक मैसेज भेज दें तो वो वाला सत्र आपको भेजेंगे। आप एक तो वो देख लीजिए, और जैसे हमने वहां पे किया है वो कीजिए, पर सफाई रखना बहुत जरूरी है। और इसका क्या मतलब, जब स्वादिष्ठान पकड़ता है, कोई भी अगर चक्र पकड़ा है, इसके दो तीन कारण होते हैं। एक होता है कि हमारा दिनचर्या कैसा है, क्या हम ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जिससे वो पकड़ता रहता है कॉन्स्टेंटली, क्या हम कुछ गलत चीज पढ़ रहे हैं, क्या हम किसी गलत लोगों की चीजें सुन रहे हैं। कई चीजों से ये चीज पकड़ सकता है, तो हम अपने ओर थोड़ा नजर रखें, देखें। और बाकी तो ध्यान में जैसे क्लियरेंस, जैसे वो सेशन में है, वो आप कीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। आप कृपया नंबर भेज दीजिएगा। प्रदीप, यू वांट टू टच ऑन एनी पार्ट ऑफ दिस?
नहीं नहीं, बस बस, तो हर चक्र का अगर आप समझें और स्टडी करें और अपने अंदर, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अब नाभि चक्र आपको दिखा रहा है, चैतन्य अपना आत्मा परमात्मा हमको दिखा रहा है कि पकड़ रहा है। इसका मतलब है जब तक हम अपने व्यवहार को बदलेंगे नहीं, उस स्वादिष्टान चक्र के जो गुण हैं उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो पकड़ते रहेगा। और बाद में ध्यान में थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, लेकिन आई वुड से 60-70% हमारा क्लियरेंस होता है जब हम अपने व्यवहार में वो बदल लेंगे। कुछ तो गलत कर रहे हैं इसलिए वो पकड़ रहा है, तो अपना व्यवहार में अपना वो उस अंग का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको निकालेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, हाँ तो इस, जय श्री ठीक, जय श्री। जय शिवाजी। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम इसको यहाँ आज क्लोज करते हैं और फ्राइडे मिलेंगे। आज वेडनेसडे, हम यूजुअली ट्यूसडे फ्राइडे करते हैं, बट अभी हम लोग फ्राइडे, इस फ्राइडे को हमारा आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम ध्यान ही नहीं कर सकते, बहुत ही पकड़ता है ये, स्पेशली आजकल के ज़माने में। तो इसलिए ये वाला जो सेशन है हम लोग फ्राइडे 8:30 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार। नमस्ते।